वांगचुक के अनशन से आपने उसको जबरदस्ती उठाया, जबकि वो लोकतांत्रिक तरीके से अनशन कर रहे हैं। क्यों धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ? बलि का बकरा बना के उनको बैठा दिया, पूछ रहे हैं कि सोनम वांगचुक को उठा क्यों लिया? दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पे गए हैं भाई साहब, अस्पताल उनको ले जाया गया है, हमने नहीं उठाया। चल झूठा। अब बोलिए कि हाईकोर्ट की बात नहीं माननी चाहिए थी, करने देते हैं उनको अनशन। ऐसे ऐसे बेवकूफाना सवाल आप पूछना बिल्कुल पूछिए, लेकिन नियम के तहत पूछिएगा। संसद में उसका भी जवाब मिलेगा। टीवी पे मैं दे रहा हूं, संसद में हमारे संसदीय कार्य मंत्री या कोई अन्य मंत्री देगा, लेकिन नियम के तहत। ये माई वे और हाईवे नहीं। जाहिल लोग दूसरे को बेवकूफ कहने में, अपने आप को जाहिल कहलवाने में कहीं ना कहीं शायद शर्म नहीं महसूस करते, गर्व महसूस करते। सोनम वांगचुक की बात है, समाजवादी पार्टी अपनी प्रतिबद्धता दे चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के लोग चुपचाप बैठे हैं। ये वही लोग हैं जो अन्ना हजारे के आंदोलन के साथ में पीछे खड़े होके यूपीए गवर्नमेंट के ऊपर तीर चला रहे थे। मोदी जी जो आज प्रधानमंत्री हैं, उस समय जब चीफ मिनिस्टर थे, खुद अन्ना हजारे के समर्थन में पत्र लिख चुके थे। तो आज सोनम वांगचुक कैसे दुश्मन बन गए? तुम्हें मालूम नहीं हम कौन है? सोनम वांगचुक पे ज्ञान दे रहे थे भाई साहब, दोनों समाजवादी पार्टी या कांग्रेस। मैं एक चिट्ठी दे रहा हूं, आपके दर्शक इसको वेरीफाई कर सकते हैं। सोनम वांगचुक को डिप्टी कमिश्नर ऑफ ले ने नोटिस भेजा था कांग्रेस की सरकार ने, और आज सोनम वांगचुक इनके दिल के प्रिय हो गए। दोगलाई इसको कहते हैं विशुद्ध रूप से। अरे कितने दोगले लोग हैं भाई ये लोग। एक डिप्टी कमिश्नर को कह रहे हैं कि ये सरकार है। आज की डेट में डिप्टी कमिश्नर को तो छोड़ दीजिए, पूरी भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वो चाइना का एजेंट है, पाकिस्तान। शर्म नहीं आती इन लोगों को? उसी चाइना के एजेंट, उसी पाकिस्तान, वो तो आपसे सपोर्ट मांग रहे थे ना, आप तो नहीं गए, आप जंतर मंतर तो नहीं गए। अरे सुनो यार, आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। काहे दाएं बाएं जा रहे हैं? अब परेशानी क्यों हो रही है कि जब आप खुद जिस आदमी को कहते हो और उसी आदमी का साथ लेते हो, उसी आदमी को नरेंद्र मोदी गलबैया करते हैं, उसी आदमी को अमित शाह गलबैया करते हैं, वही आदमी आपके साथ खड़ा होता है, तब तो वो विदेशी एजेंट नहीं होता। अरे एजेंडा पे आप लोग चल रहे हैं, मुद्दा आपके पास खत्म हो चुका है। विश्व गुरु को विश्वविद्यालय से दिक्कत क्यों है? क्यों जौहर विश्वविद्यालय को आप गिराना चाहते हैं? 2500 बच्चों से चिढ़ क्यों है आपको? 40 के 38 ब्लॉक आप गिराना क्यों चाहते हैं? आप नालंदा की तरीके से, नालंदा को तो विदेशी आक्रांताओं ने गिराया था, आप देसी आतंकवादी और आक्रांताओं की तरीके से क्यों विश्वविद्यालय गिरा रहे? अरे बोलना कुछ। हम नीट पर भी प्रश्न पूछेंगे कि क्यों 22 लाख बच्चों का भविष्य आप लोगों ने खराब करने की कोशिश की? क्यों आपके पास 29 लाख पद खाली पड़े हुए हैं, लेकिन आज तक आप उनको भर नहीं रही हैं? क्यों रेलवे के तमाम 5 लाख पद के आसपास आपने खत्म कर दिए, स्क्रैप कर दिया आपने? आज की डेट में जिस तरीके की आप अमानवीय हरकत कर रहे हो, ये अमानवीय हरकत किसी के भी साथ होगी, भले ही हमारा दुश्मन है। कल की डेट में अमानवीय हरकत अगर नरेंद्र मोदी के साथ होगी तो हम उसके साथ भी खड़े मिलेंगे। मिलावटी पेट्रोल आप क्यों बेच रहे हैं, जिससे लोगों की, गिग वर्कर्स की, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स की, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स की जो पुरानी गाड़ियां हैं वो खत्म होती जा रही है, उनका माइलेज खत्म होता जा रहा है, उनका क्रैंक, उनका इंजन, उनका शाफ्ट सब खत्म हो जा रहा है। मैं लिख के देता हूं। गद्दारों को सर्वदलीय बैठक में बुलाकर अगर कोई आदमी सोचता है कि विपक्ष के साथ संवाद स्थापित कर रहा है या संसदीय परंपराओं का वो बढ़ा रहा है, तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। सच बात यह है, जिन गद्दारों के ऊपर अभी तक फैसला बाकी है, उन गद्दारों को आप सर्वदलीय बैठक में बुला करके जो आपने काम किया, उससे पता चल जाता है कि सरकार जो है संसद को चलाने के मन में नहीं है। हमें संसदीय परंपराओं का ज्ञान है, हमें संसदीय परंपराओं पर विश्वास है, हमें संसदीय परंपराओं पर आस्था के साथ साथ हम चाहते हैं कि देश की जनता इस चीज को देखे, इसलिए हमने सांकेतिक वॉकआउट भी किया और इसके साथ साथ ये भी बताया कि इस गद्दारों को बुलाना नियम सम्मत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, पिछला संसद सत्र या इससे पहले 12 साल से लगातार पहली बार ऐसा हो रहा है, कभी भी 75 साल के लोकतंत्र में नहीं हुआ, जब सत्ता संसद को स्थगित करे। राहुल गांधी के नाम पर सत्ता संसद को स्थगित करती है, कभी सोनिया जी के नाम पर संसद को स्थगित करती है, और यहां पर तो इतना गजब का काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता साथी हैं हमारे अजय आलोक जी, कहें 10 जनपद के कहने पर इतना डर इनको 10 जनपद से लगता है। 10 जनपद से डरिए मत। 10 जनपद लोकतंत्र की और संविधान मानने वालों की एक जगह है। अब आप आइए, अगर आप सवालों के जवाब देना चाहते तो हमारे सवाल बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार है राजीव भाई। क्या? हम उन चढ़ावा चोरों को कतई माफ नहीं करेंगे जिनके तार पीएमओ तक जुड़े हुए हैं, क्योंकि पीएमओ ने, प्रधानमंत्री ने और पीएमओ ने स्वयं 1 रुपया डाल करके ट्रस्ट बनाया था और इस ट्रस्ट ने
चोरी की, लूट की, डकैती की और इतना बड़ा महापाप किया कि चढ़ावे की भी चोरी की, इन्होंने जमीनों की भी चोरी की, इन्होंने चारे की भी चोरी की। 84 करोड़ की महंगी जमीन खरीद करके इन्होंने गायों का चारा वहां पर लगवाया, चरी, और जिसमें क्या नाम मंदिर में गौशाला तक नहीं है। वो चारा किसने चोरी कर लिया, इनके ये सवाल भी हम पूछेंगे। चीटिंग करता है तो चारा चोर के साथ बैठ के मीट बनाते हैं आप, मटन खाते हैं आप, अब बोल रहे हैं कि हमने चारा चोरी कर लिया। रजिस्टर्ड सजा याफ्ता चारा चोर के साथ घूमते हैं आप, जब हमें सवाल हम पे पूछ रहे हैं तो ऐसे सवाल पे तो उठेगा ना। मंदिर चढ़ावा चोरी डायरेक्टली अब सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रही है, एसआईटी अपनी जांच भी सुप्रीम कोर्ट में सौंपेगी। सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं। जितने सर्टिफाइड चोर थे सब जेल की हवा खा चुके, बाकी बचे हुए कोई बचेगा नहीं, आप हम पे सवाल पूछ रहे हैं। रुक तेरे को बता दे। चारा चोर जो हैं आज की डेट में अयोध्या में बैठे हैं। चंपत राय ने 84 करोड़ की जमीन खरीदी थी जिसमें गाय का चारा लगवाया क्यों और लालू मंदिर जी में को गाली गौशाला दे रहे नहीं है। लगातार? तो चारा चोर तो भाजपा वाले नहीं, हैं, नहीं, क्या चारा राजनीति के चारा चार चारा चोर भाजपा वाले हैं, चारा चोर संघ वाले हैं और चारा चोर विश्व हिंदू परिषद वाले हैं। ये थेथराई करने से काम नहीं अरे, चलेगा। चारा आगे चोर आलो, के समधी अपने बैठे हुए चारा आपके चोरों साथ। को बचाओ मत। इन लोगों ने जो पाप चारा किया चोर के है, समधी इन लोगों ने जो समाजवादी पाप पार्टी किया है, बैठी हुई है। 60,000 साल मल के कीड़े बनेंगे।